हेलो, स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का पहला चैप्टर ईंट, मनके और अस्थियां। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित चैप्टर है। इसमें हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और 2027 में भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। तो हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी वो क, ख, ग, घ। हाँ, इसमें खोज हुई थी 1921 में, जो कि दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा नगर की खोज रावी नदी के आसपास वाले इलाके में की गई थी। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? देखो, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के जो मुख्य स्रोत हैं, धार्मिक ग्रंथ नहीं है उस समय, और खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष शायद यही धातु के बर्तन नो, स्थापत्य कला नो। हाँ, इसका आंसर भी ख है, खुदाई में प्राप्त अवशेष। देखो, हड़प्पा सभ्यता में अभी तक लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, और भी जो स्रोत हैं पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, मगर खुदाई में जो चीजें मिली हैं, मनके मिले हैं, बाट बने मिले हैं, उसमें औजार मिले हैं, है ना, ईंटें मिली हैं, कुएं मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, विशाल स्नानागार मिला है, उससे जानकारी मिलती है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? देखो, ध्यान रखिएगा, विश्व के अंदर तांबा जो था वो सभी सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। उसके बाद सोना भी उस समय लगभग लगभग था, मगर लोहा लोहा नहीं आएगा उस समय, क्योंकि ये प्रारंभिक भारतीय समाज में प्रचलित हुआ था, ये 600 बीसी के आसपास। तो अभी हम इसका आंसर क लगाएंगे, लोहा इसका आंसर है, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग इससे परिचित नहीं थे। आगे देखिए, वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस शहर में है? देखो, वर्तमान में जो हड़प्पा शहर है, और जो कि रावी नदी के किनारे पंजाब है, जो पाकिस्तान वाला इलाका, वहाँ, और दूसरा मोहनजोदड़ो, ये भी प्रॉपर पाकिस्तान में ही है। तो इसका आंसर होगा गासे गमला, पाकिस्तान। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? देखो, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी उसका पहला नगर हड़प्पा मिला था 1921 में। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी वो दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई थी, जो कि पुरातत्ववेत्ता थे। मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ है? देखो, मृतकों का जो टीला है उसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में जब खुदाई की गई तो बहुत सारी डेड बॉडी के टीले प्राप्त हुए, यानी बहुत सारी अस्थि पंजर प्राप्त हुए, इसलिए मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है? हाँ, मोहनजोदड़ो शहर की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा राखल दास बनर्जी। 1922 में इसकी खोज की गई थी, पुरातत्ववेत्ता थे ये राखल दास बनर्जी। अच्छा, ये हालांकि जॉन मार्शल उस समय हमारे जनरल डायरेक्टर थे, मगर इसकी खोज का श्रेय राखल दास बनर्जी, कासे कबूतर। हड़प्पा संस्कृति के लोग द्वारा सिंचाई के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था? देखो, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो साक्ष्य मिले हैं, अफगानिस्तान में स्रोतुघई है, जहां से नहर के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा, और कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं बिल्कुल कई शहरों से। मोहनजोदड़ो में भी लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ जलाशय, जलाशय धोलावीरा से मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सीबीएसई का। तो इसका आंसर उपरोक्त होगा, घासे घर। अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, हड़प्पा नदी के तट पर, हड़प्पा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो डैश है, किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर मैंने शुरुआत में भी बताया था पहले क्वेश्चन में, रावी नदी। रावी नदी जो पंजाब से निकलती है, देखो पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है, उस नाम से निकला है, जैसे कि चेनाब, व्यास, सतलुज, रावी, झेलम। तो ये रावी नदी वाला इलाका है, वहां पर हड़प्पा नगर की खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कालीबंगन डैश में स्थित है? कालीबंगन,
कालीबंगन मतलब काली चूड़ियाँ, तो खुदाई में मिली उसी स्थान, इसीलिए इस क्षेत्र को कालीबंगन के नाम से पहचाना गया और ये इकलौता स्थान है जो कि राजस्थान से मिला, तो इसका आंसर गा से गमला राजस्थान होगा। ध्यान रखिएगा राजस्थान में। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो नदी के तट पर स्थित है, यानी मोहनजोदड़ो डैश नदी के तट पर स्थित है। हाँ, तो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के आसपास वाले इलाके में प्राप्त हुआ और सिंधु नदी आप जानते हैं पाकिस्तान की लाइफलाइन है। बाकी रावी नदी, व्यास नदी, गंगा नदी, ये तीनों की तीनों नदियां भारत में ही हैं लगभग लगभग। आगे देखिए, हड़प्पा अथवा सिंधु नदी हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु डैश है। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी जो वस्तु है वो हड़प्पाई मोहरें हैं, याद रखिएगा, जिस पर वृषभ मतलब बैल का चित्र भी प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना पुरावस्तु के रूप में हड़प्पाई मोहर मानी जाती है। हड़प्पाई मोहर किस डैश पत्थर की बनाई जाती थी? हड़प्पाई मोहर डैश पत्थर की बनाई जाती थी। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा की जो मोहरें थी वो सेल खड़ी पत्थर की बनती थी, मोहरें सेल खड़ी पत्थर की। हाँ, ओके। चट से बाट बनते थे, कार्नियल जो था उससे आपके मन के बनते थे। 14 क्वेश्चन देखो, पुरातात्विद डैश शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। तो इसका आंसर होगा संस्कृति। हाँ, तो पुरावस्तु पुरातात्विक जो लोग हैं वो संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं, जो एक ही समूह के लोग विशिष्ट शैली का प्रयोग करते हैं। कहते हैं संस्कृति, हमारी संस्कृति इस तरह की, हमारे संस्कार इस तरह के हैं। तो मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ मिले? मिट्टी के जो हल मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? चोलिस्तान और बनावली। चोलिस्तान पाकिस्तान वाले इलाके में है, जबकि बनावली हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे। तो इसका आंसर होगा घासे घर, चोलिस्तान और बनावली। नहरों के कुछ साक्ष्य डैश से प्राप्त हुए। मैंने अभी बताया था आपको, नहरों के जो साक्ष्य मिले खुदाई में वो अफगानिस्तान में स्रोतुघई से मिले, है ना, ध्यान रखिएगा। क्या है इसका आंसर? जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। ध्यान रखिएगा, जुते हुए जो खेत हैं वो कालीबंगन से मिले हैं। हाँ जी, कालीबंगन राजस्थान में है, जहाँ से आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। धोलावीरा किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18, धोलावीरा किस राज्य से संबंधित है? धोलावीरा मैंने आपको बताया था यहाँ से जलाशय मिला है और यह क्षेत्र जो है गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात, इसका आंसर खासे खरगोश गुजरात रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल डैश है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खोजा गया था, इसका आंसर आप जानते ही हो 1921 में गा से गमला हड़प्पा है इसका आंसर। रावी नदी के किनारे पाया गया था हड़प्पा खुदाई में, और दयाराम साहनी ने इसको खोदा था, याद रखिएगा। खोदा था या अपने उनकी देख रेख में खोदा गया था। ओके, और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आज का लास्ट सवाल है ये। भारतीय पुरातत्व का जनक डैश को कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक जिन्हें, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले जनरल डायरेक्टर भी माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम खासे खरगोश, जिन्हें 1875 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला जनरल डायरेक्टर बनाया गया था। और इन्हीं की देखरेख में भारतीय पुरातत्व वस्तुओं की खोज की जाने लगी थी और देखरेख में काफ़ी विकास हुआ भारतीय पुरातत्व वस्तुओं का। चलो ठीक है, नमस्कार। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीबीएसई एग्जाम में मिलेंगे। अभी मिड टर्म आप देंगे या फिर प्री बोर्ड या फिर फाइनल 2027 के एग्जाम से मिलेगा, तो आप इनको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। देखो, कोई क्या कराता है मुझे उससे मतलब नहीं है, मगर मुझे ये पता है कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एग्जाम से जरूर 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 मिलेंगे, है ना। मेरे बहुत रिसर्च किए हुए क्वेश्चन हैं ये, और काफ़ी सालों की मेहनत है, तो आप इसको इसी तरह से नज़रअंदाज नहीं करना, है ना। आप एक बार जरूर देख लें इन क्वेश्चनों को एग्जाम से पहले, और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। चलो ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।